आज भाई चैप्टर 10 भी कल मैं थ्योरम 10.1 करा चुका था और एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज हमारा भाई एक्सरसाइज 10.2 शुरू होगी। उससे पहले 10.2 में यूज है भाई पूरी एक्सरसाइज इसी से होगी, थ्योरम 10.2 से वो समझ लो। देखो क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी, अब पहले हमें क्या खींचना है भाई, सर्किल। क्या करना है भाई, पहले तो हमें क्या खींचना है, कह रहा है भाई एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब सर्किल पे नहीं पॉइंट है, कहां पे, कहीं बाहर पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, हिंदी पढ़ लो। बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु क्या होता है, बाहर का बिंदु, मैंने बाहर का बिंदु ले लिया, ठीक है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब इस बिंदु से हम वृत्त पर खींचेंगे क्या, स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, उनकी लंबाई बराबर होती है। मतलब जो स्पर्श रेखा खींचेंगे उनकी लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। ये हमें प्रूव करना और ये थ्योरम, ठीक है। वो देखो, अब देखो एक स्पर्श रेखा मैंने ये खींच ली भाई, इस बिंदु से मिल गई। एक स्पर्श रेखा मैंने ये खींच ली और ये मिल गई, ये हो गया, ठीक है भाई। बाह्य बिंदु ये हो गया, देख रहे हो ये स्पर्श रेखा है, ये आगे तक भेजना चाहो तो भैया भेज दो, तो तुम लोग ये स्पर्श रेखा कहाँ है, ठीक है। एक वृत्त मैंने खींच लिया, वृत्त से क्या कह रहा है, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, मतलब हमें ये बताना है कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ कैसी है, बराबर। ये है तुम्हारे 10.2 थ्योरम। अब हमें बेटा इसको करना है प्रूव। तो देखो वृत्त का ये क्या होता है, सेंटर। कल हमने थ्योरम 10.1 पढ़ाई थी, उसमें क्या था कि रेडियस और टेंजेंट के बीच, अगर रेडियस और टेंजेंट रेखाएं क्या होती हैं, आपस में स्पर्श करती हैं, मतलब टच करती हैं, तो वहां पे कितने का एंगल बनता है भाई, 90 डिग्री। तो बेटा ये हो गई इसकी रेडियस, ठीक है। यहाँ कितने का एंगल बन गया, ये 90। ऐसे ही मैंने एक और इधर इस वाली स्पर्श रेखा पे एक रेडियस खींच दी, यहाँ कितने का एंगल बन जाएगा, ये 90 डिग्री। ये तुम्हारा हो गया सेंटर, ठीक है भाई। सेंटर में बड़े से दिखाई देता हूँ, समझ में आ रहा है। एक हम यहाँ से लाइन खींच देंगे, ये लाइन, ठीक है। अब हम नेमिंग कर देंगे भाई, देखो ये हो जाएगा O P Q R, ठीक है भाई। अब हमें इसमें ये पता है, हमें क्या प्रूव करना है इसमें, ये कि भाई पी क्यू बराबर किसके है, क्यू आर। पी क्यू बराबर किसके है, आर क्यू। ये हमें प्रूव करना, ठीक है। समझ में आ रहा है, यही ये कह रही है। वैसे थ्योरम तो सीधी सीधी है ये, लेकिन मैं तुम्हें प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि ये थ्योरम कैसे आई है, बनी है। तो देखो क्या है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं, बराबर। सीधा सीधा स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखो मैं ले रहा हूँ भाई, देखो दो ट्रायंगल बन गए हमारे, पी क्यू ओ और एक बन गया क्यू आर, ठीक। अगर हम इन दोनों ट्रायंगलों को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, सर्वांग सम, जो तुमने क्लास 9th में पढ़ा होगा, सर्वांग समता पढ़ी थी। मतलब जैसे दो ट्रायंगल अगर सर्वांग सम हो जाते हैं तो उन ट्रायंगलों के आपस में तीनों एंगल बराबर हो जाते हैं और तीनों साइडें बराबर हो जाती हैं। ये क्या होती है, सर्वांग सम, ठीक है। देखो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट या सर्वांग सम करते हैं उन दोनों को लिखना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा बनेगा, ओ आर क्यू। देखो भाई इन ट्रायंगलों में क्या है, पहला तो यही, अगर मैं इसको एंगल 1 मान लूं और इसको एंगल 2 मान लूं, तो एंगल 1 बराबर एंगल ईच 90 डिग्री, मतलब दोनों की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। ये इसलिए दोनों बराबर, ठीक है भाई। अब एक और चीज देखो भाई, ये क्या है, OP और OR दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल, त्रिज्याएं हैं ये। किसी भी सर्किल की जितनी भी इसमें रेडियस खींच लो, कितनी भी लाइनें खींच लो, सेंटर से लेकर आउटलाइन तक भाई वो सब क्या होंगी, त्रिज्याएं होंगी, आपस में बराबर होती है। तो मैं लिखूंगा OP बराबर OR,
रेडियस ऑफ सर्किल। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो भाई वृत्त की त्रिज्या। ठीक है भाई, ये हो गया। एक तीसरी चीज है भाई इसमें, इन दोनों ट्रायंगलों में तुम देख रहे हो ओ क्यू लाइन क्या है, दोनों में कॉमन है। कैसी है? दोनों ट्रायंगलों में कौन है? ओ क्यू लाइन क्या है? कॉमन है भाई। ओ क्यू बराबर ओ क्यू क्या लिख दोगे? कॉमन। वैसे हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है भाई, आ रहा है। अब कॉन्ग्रुएंट में भी यही होती है भाई, तीन चीजें बराबर आ जाए तो क्या होता है, वो इक्वल हो जाते हैं। दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल ओ पी क्यू कॉन्ग्रुएंट का देखो बेटा ये साइन बनता है, वो सिमिलर मैंने पढ़ाया था वहां पर, बस यही था। तुम्हारी जो क्लास 6 में ट्रायंगल चैप्टर में सिमिलर पढ़ाया उसमें बस यही था। तुम क्लास 9th में जब चैप्टर नंबर 7 पढ़ते तो उसमें ये कॉन्ग्रुएंसी शायद ना पढ़ा हो, कुछ भी कारण रहे हो। ट्रायंगल ओ आर क्यू, अब देखो ये किससे प्रूव हुआ है वो समझो। जहां कहीं भी तुम्हें 90 डिग्री का एंगल दिख जाए, देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस कर्ड होती है। और आर, इसको राइट एंगल कहते हैं आर। एच इसमें इन्वॉल्व है ना, ओ क्यू बराबर ओ क्यू ये इन्वॉल्व है। तो आर एच एस एक साइड बाय आर एच एस, किससे हो जाएंगे ये? बाय आर एच एस। अब हमारे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लिख सकते हैं भाई ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो पी क्यू बराबर किसके है? क्यू आर के। किसके है भाई? क्यू आर। पी क्यू बराबर हो गया भाई क्यू आर के बाई सी पी सी के। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 9th में ये पूरा टॉपिक। अब देखो ये साइड इसके बराबर, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए इसलिए ये साइड इसके बराबर। अगर मैं इस एंगल को नाम दूं एंगल 3 और एंगल 4, क्योंकि दोनों अलग अलग ट्रायंगल के एंगल हैं और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, इसलिए मैं लिख सकता हूं एंगल 3 बराबर एंगल 4 बाई सी पी सी। एक और चीज देखो, इसी ट्रायंगल में ये भी आ रहा है, ये वाला एंगल मान लो कुछ एंगल 5 बराबर एंगल 6 बाई सी पी सी। देखो कभी तुम्हें ऐसा केस मिले तो तुम अपने आप पहले से ही भाई थ्योरम के अनुसार तुम कह सकते हो कि ये रेखाएं तो बराबर होती हैं, जो स्पर्श रेखाएं वो तो बराबर होती हैं बाह्य बिंदु की किसी वृत्त पे डाली हुई, लेकिन जो एंगल बनते हैं जितने भी एंगल भाई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए उनका मतलब कि साइड सभी की क्या है भैया? तीनों की साइड बराबर होंगी और तीनों एंगल क्या होंगे? बराबर। और देखो हमने ये प्रूव कर दिया पी क्यू बराबर किसके आ गया? क्यू आर के। जो ये कह रहा था बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। आगे समझ में इसी पे पूरी एक्सरसाइज लिखी हुई है भाई, ना आई हो समझ में तो बता देना।